मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रदेश के निवेश लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर देश और विदेश में निवेशकों से चर्चा, रोड शो में प्रदेश में निवेश को प्रेरित करने को लेकर उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में नई दिल्ली में BSL ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें टेक्सटाइल और अपैरल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ब्रांड्स को सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में हुए उद्यमी सम्मेलन को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सराहनीय बताया और कहा, यह आयोजन महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मेड इन MP उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहचान दिलाने का यह एक सशक्त मंच साबित होगा। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में BSL ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 का आयोजन किया गया। यह समिट टेक्सटाइल और अपैरल उद्योगों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जिसमें दुनिया भर के उद्योगपतियों, निवेशकों और टेक्सटाइल ब्रांड्स की भागीदारी रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समिट में राज्य की औद्योगिक क्षमता, टेक्सटाइल नीति और निवेश संभावनाओं को लेकर संबोधित किया। देश के बदलने के लिए ऐसे मन के संकल्पों की भी आवश्यकता पड़ती है। इन संकल्पों में नवीनता भी होती है, विविधता भी होती है और हम सब मिलकर के देश के लिए काम कर रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे अपने अपने प्रकार के अलग अलग मार्गों से, अपने अपने व्यवसाय से जुड़े हुए सभी पक्षों के लिए और कुल मिलाकर के हमारे अपने देश के अंदर के स्वस्थ वातावरण को मजबूत करने के लिए, जिस प्रकार से ये हमारे व्यवसायी वर्गों के लिए एक तरफ आपने सारे निर्माताओं की श्रेणी इकट्ठी की, एक तरफ आपने उनके खरीदारों के लिए भी ये मंच जुटाया और दोनों को इकट्ठा करना, ये अपने आप में नया प्रयोग भी है, नया संकल्प भी। बदलते दौर में भारत ने जो अपनी करवट बदली, ये आज अपना भारत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था में अपना स्थान पा रहा है। ये आपके सबके कारण से जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का भारत। साथ ही वॉलमार्ट, H&M, ली एंड फंग, वाइल्डक्राफ्ट और ब्लैकबेरी जैसी अग्रणी वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से 1-on-1 बैठकें की। इसके अलावा वैश्विक टेक्सटाइल ब्रांड्स के प्रमुखों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। समिट के दौरान BSL एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का भी आयोजन किया गया, जिसमें टेक्सटाइल और अपैरल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ब्रांड्स को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में आज हुए उद्यमी सम्मेलन के आयोजन को सराहनीय बताया। कहा कि यहाँ वॉलमार्ट सहित अनेक बड़े उद्यमी पहुंचे और सम्मेलन में शामिल हुए। यह आयोजन महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आज की स्थिति में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 29 से केवल 10 रह गई। हमने कहा 10 जरूरी है, बाकी सब खत्म करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छे व्यापार व्यवसाय के लिए फालतू की झंझटें खत्म करो। लेकिन पहले कानून क्या था कि जैसे इंडस्ट्री की शुरुआत करोगे, नींव डालोगे, आपको उतना ही बड़ा बिजली का मीटर लेना पड़ेगा और उसी दिन से बिल चालू हो जाएगा। फैक्ट्री तो चालू हुई नहीं, बिल पहले चालू होगी। इससे में फैक्ट्री बनने के पहले ही मर जाएगी। तो हमने कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जिस दिन फैक्ट्री चालू होगी हम पूरी छूट देंगे, वही उस दिन बिल भरना जब आपका वास्तव में उत्पादन चालू हो जाए। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के आप अंदाज लगा लो, बिजली, पानी, अपनी बाकी सारे रजिस्ट्री से लगा करके लैंड की, ये सारी कीमत न के बराबर, बल्कि इंडस्ट्री में आप लेबर रखोगे, ये अगर आप महिला या बहन को रखोगे तो 6,000 रुपया महीना सरकार, फैक्ट्री आपकी, प्रोडक्शन आप करोगे, आप अपना सारा व्यापार करो, लेकिन रोजगार परक उद्योग अगर आप लगा रहो तो 6,000 रुपया महीने पर लेबर हम आपको 10 साल तक देने के लिए तैयार हैं। यह हमारा आज बदलता है समय। समिट के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उत्पादन को बढ़ाने वाली और प्रोत्साहित करने वाली नीतियां बनाई गई हैं। निर्माण इकाइयों को भी पूरा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की उद्योग प्रोत्साहक राज्य की छवि बन रही है। विभिन्न तरह की अनुमतियां आसानी से मिलने से उद्योगों को स्थापना का कार्य आसान हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोक कल्याणकारी नीतियां लागू की हैं, जिससे युवाओं को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। युवाओं की रोजगार की जरूरत उद्योगों से पूरी होगी, इससे राज्य का भी समग्र विकास होगा। आज मैं BSL द्वारा हमारी खासकर टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स की ऐसी कई इकाइयों के उद्यमियों के साथ मेरा अपना कार्यक्रम हुआ। एक तरफ बायर, एक तरफ सेलर, दोनों प्रकार के इन इकाइयों से जुड़े हुए बड़े बड़े व्यवसायी जो देश भर में
दुनिया भर में अपनी पहचान रखते हैं। ऐसे सभी उद्यमियों को हमने विस्तार से चर्चा भी की, 1-to-1 भी किया और सारे लोगों को आमंत्रित किया कि मध्य प्रदेश की उद्योग निवेश संवर्धन की बहुत आकर्षक नीतियां हैं, जिससे वो अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर दिला सकते हैं। ऐसी स्वनामधन्य बड़ी बड़ी इकाइयों के साथ चर्चा करके हमने इस पूरे कार्यक्रम में भाग लिया। मुझे इस बात का भरोसा है, इसके आधार पर बड़े पैमाने पर हमारे राज्य में निवेश भी आएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, मध्य प्रदेश के उत्पादक किसानों को जिनकी अपनी अलग अलग फसल का उत्पादन होता है उनको उनके योग्य प्रकार से रोजगार के अवसर के साथ योग्य कीमत भी मिलेगी। मेरी अपनी ओर से बड़ी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में हम टेक्सटाइल उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन गुणवत्तापूर्ण है, इससे धागा बनाने और वस्त्र निर्माण सहित खरीदार और निर्माताओं को एक मंच पर लाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में ये समिट प्रदेश को वैश्विक ब्रांड्स के लिए एक विश्वसनीय सोर्सिंग गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही मेड इन एमपी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहचान दिलाने का यह एक सशक्त मंच साबित होगा। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swedeshlive.com।